युद्धों से कभी नहीं डरते हम डरते हैं छलचंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। जयचंद के बारे में तो आपको पता ही होगा। विभीषण से भी उसकी संज्ञान दी जाती है, जिसने कि अपने ही घर की लंका को ढहा दिया। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की कल हत्या कर दी गई। हिंदुओं में काफी बढ़ चढ़कर उनका नाम था, काफी मान सम्मान से उनका नाम लिया जाता था और हिंदू समाज के लिए वो काम भी करते थे। और गोगामड़ी जी के साथ जो हुआ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि आखिर क्यों हिंदुओं को आपस में मिलकर रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो बाहर के लोग हैं ये लगे हुए हैं लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए। दूसरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि एक तबका कह रहा है कि भाई गोल्डी बराड़ ने इस पूरे के पूरे जो हमला था इसकी जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने। अब सिद्धू मूसेवाला के बाद में ये एक और ऐसा बड़ा जो हत्या का अंजाम दिया गया है, जेल में रहकर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात, आपस में ही ये खून खराबा हुआ। कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कुछ केस हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा तस्वीरें मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की कि वहां पर कल हुआ क्या है और आखिर क्यों इतना जन आक्रोश है। कई सारे यहां पर ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो भाजपा सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में गोगामड़ी जी ने राजस्थान सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए ये चीज कही थी कि मेरे दुश्मनों ने AK-47 लेकर रखी है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इनको कोई सुरक्षा दी नहीं गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा की सरकार बन चुकी है तो वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है, तो सरकार अभी बनी नहीं है। अगर नहीं पता है तो कम से कम बोलो मत, इतनी चीज तो हम समझ ही सकते। इस पूरी चीज को हम समझे तो तारीख थी 5 दिसंबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्यामनगर जनपद इलाका, जहां जयपुर का कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर 2 लड़कों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर आए। यूं तो सुखदेव सिंह के घर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सुखदेव नवीन को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी चेकिंग के ही नवीन को अंदर आने दिया। इसके बाद चला बातचीत का सिलसिला। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने नवीन के साथ आए दोनों युवक वहीं बगल में नवीन शेखावत के साथ बैठे थे। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया और जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों लड़कों में से एक लड़के ने अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गंवाए दूसरे लड़के ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकल गई और वहां मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड को समझ पाते कि तभी दोनों लड़कों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ा। फायरिंग के दौरान गोगामड़ी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगामड़ी के सिर में गोली मार दी। फिर दोनों बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिस कारण गार्ड अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश दौड़ते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोकने की कोशिश करी। वे चाहते थे कि उस कार में सवार होकर वहां से कहीं दूर भाग जाए। कार सवार को उन्होंने दूर से ही पिस्तौल दिखाई ताकि वो गाड़ी को रोक दे, लेकिन कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और वहां से वो तेजी से निकल गया। इसके बाद बदमाशों ने स्कूटी सवार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर ये मौका हाथ से गंवाया तो शायद वे पकड़े जाएंगे। उन्होंने फिर स्कूटी सवार को गोली मार दी, जिसके बाद वो भी घायल हो गया और इसके बाद बदमाशों ने उसकी स्कूटी ली और उसमें सवार होकर वहां से निकल गए। वहीं खून से लथपथ हालत में सोफे पर पड़े गोगामड़ी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो पास अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोगामड़ी के संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए मानसरोवर में सड़कें तक रोक दी। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीयू जॉर्ज जोसेफ ने इस केस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। पुलिस वाले सुखदेव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीटीवी बरामद किया। इससे पूरी वारदात दिखी कि कैसे बदमाशों ने 20 सेकंड के अंदर सुखदेव को 6 गोलियां मारी, तो वहीं नवीन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे नवीन के साथ जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे वो वही थे। पुलिस हत्यारों ने उस कार से एक बैग, शराब की बोतल और खाली गिलास भी बरामद की। घटना के बाद FSL टीम की मदद से फायरिंग वाली जगह यानी मौका वारदात से तमाम तरह के सबूत भी जुटाए गए। उधर राजस्थान में ये बात आग की तरह फैलने लगी। राजपूत समाज समेत कई लोगों और संगठनों में इस हत्याकांड को लेकर बवाल मचने लगा। जयपुर के जिस अस्पताल में सुखदेव सिंह ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर समर्थकों ने प्रदर्शन किया, आगजनी की और बस में तोड़फोड़ की गई। सीकर शहर बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जब इस घटना के वीडियो और फुटेज सामने आए तो जयपुर शहर में और हंगामा मच गया। धीरे धीरे जयपुर, सीकर, बानाचूर, नागौर समेत कई शहरों में आगजनी की खबरें सामने आई। जयपुर में A श्रेणी की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस पर भी फरार आरोपियों को पकड़ने का भारी दबाव बनने लगा। तो इसी बीच फेसबुक पर एक ऐसा पोस्ट आया जिससे और भी बवाल मच गया।
ये पोस्ट था गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से। गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से बने इस फेसबुक पेज पर सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। उस पोस्ट में लिखा कि सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गुदारा कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगामड़ी की हत्या कर दी गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपको बता दें कि वे हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही उनसे भी मुलाकात हो। बस इस पोस्ट के बाद तो और पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दिया। हर तरफ नाकाबंदी करी गई, जगह जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। राजपूत समाज से जुड़े हुए कई अन्य संगठनों ने तो ये तक कह दिया कि हम सीएम का शपथ ग्रहण तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती। घटना के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब किया। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए बैरिकेडिंग के निर्देश भी जारी कर दिए। संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया। इसी तरह एक दिन बीत गया, फिर अगले दिन भी मामला कहां शांत पड़ने वाला था। राजपूत समाज के कई संगठनों के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान को बंद किया गया है। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। तभी इस केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बातचीत के दौरान महज 10 मिनट के अंदर सुखदेव की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली। एक का नाम रोहित राठौर है, जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पुलिस इस केस को रोहित गोधरा के एंगल से भी खंगाल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहित गोधरा गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। आखिर कौन है रोहित गोधरा, ये भी जरा जान लेते हैं। दरअसल गैंगस्टर रोहित गोधरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। गोधरा साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से निकल गया था। विदेश जाने से पहले गोधरा बीकानेर के एक शहर में रहता था। वो 2019 में चुरू के सरदार शहर में भीमराज सारण की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था। गोधरा ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या भी की जिम्मेदारी भी ली थी। उधर राजस्थान में अभी भी सुखदेव गोगामड़ी की हत्या से दहला हुआ है। आखिर कौन है सुखदेव गोगामड़ी जी, इस बारे में भी जरा जान लेते हैं। और करणी सेना का क्या कुछ इतिहास रहा है, ये भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल 2017 में जयगढ़ में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ करी थी। गोगामड़ी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते ही सुर्खियों में आया था। हमलावरों के हाथों मारे गए सुखदेव सिंह गोगामड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले वे लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे थे, मगर विवाद हो जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन अपना बनाया था। करणी सेना का गठन सबसे पहले साल 2006 में हुआ था। बाद में लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक अलग संगठन राजपूत करणी सेना बनाया। साल 2012 में सुखदेव सिंह गोगामड़ी को श्री राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में कालवी और गोगामड़ी के बीच विवाद हो गया। सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने 2017 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन बनाया था। अब इस पूरी घटना ने वाकई में काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हम किन लोगों को क्या चीज कह रहे हैं, किस चीज के बारे में क्या चीजें हो रही हैं। क्या हम अपनों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं? क्योंकि भाई शेखावत के साथ ही दोनों आए थे और जान पहचान होने के कारण ही चेकिंग नहीं हुई थी। तो ऐसे में काफी सारे सवाल हैं जो अब सामने हैं। एक एक करके इन सबके जवाब सामने आएंगे, तब इन बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन आखिर में बात वही है कि अगर हम इस संगठन के रूप में एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जयचंद भी खत्म नहीं होंगे। मेरी वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।